लियारी का गैंग 1930s में भी था। शेरो दादिल बड़े मशहूर थे वहां पर, काला नाग, ये सारे उस वक्त के गैंग्स थे। उस वक्त हंटर और खंजर होता था, अभी रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। मेरे इख्तलाफात जो हुए वो इस गैंग वॉर के वजह से हुए। हमारे ही होम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा। कहीं कहीं उसने दोस्ती की इज्जत का ख्याल रखा, गैरत दिखाया दो कहीं कहीं, कि जहां उसको ये ऑर्डर्स थे कि नबील गबोल को अरेस्ट करके जैकमाबाद जेल में डालो। मैं लड़ने वाला बंदा हूँ। जरदारी साहब को जो है वफादार दोस्त पसंद है। इंडियन मूवीज आ गए गैंग्स के ऊपर। जो पहला मूवी आया, ये जो कंपनी मूवी जिसके तरह, तो वो एक हीरो वाला टच आ गया कि जो गैंगस्टर है वो हीरो है। उजैर जो है उसको नो डाउट जुल्फिकार मिर्जा की बड़ी करीबी दोस्ती होगी, उसको सपोर्ट करने में होम मिनिस्टर का हाथ था। लियारी पे गुफ्तगू करते हैं। मतलब आप लंदन से लियारी पर आ गए वापस? चले आ जाओ। भाई, मिनी ब्राजील अर्जेंटाइन लियारी, इस लियारी को हो क्या गया? लियारी को क्या हो गया? क्या हो गया मुझे लियारी बताना, में क्या हो गया? अगर आपसे सुने, आप एक हिस्ट्री, पूरी लियारी की हिस्ट्री आपको हिफ्ज है। हाँ। लियारी में गैंग वार कैसे शुरू हुई? लियारी में गैंग वॉर था, अभी तो नहीं है ना। नहीं है ना, तो उसकी हिस्ट्री कैसे हुई गैंग देखिए, वार? लियारी में अगर आप गैंग वॉर की बात करते हैं तो लियारी का गैंग 1930s में भी था। लियारी में शेरो दादिल बड़े मशहूर थे वहां पर, काला नाग, ये सारे उस वक्त के गैंग्स थे। उस वक्त भी था। फर्क ये था कि उस वक्त हंटर और खंजर होता था, अभी रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। तो ये उस वक्त का एक था। अब जाके बिल्कुल मेरे इख्तलाफात जो हुए वो इस गैंग वॉर के वजह से हुए, जो 2009, 10, 11, ये 3-4 साल 12 तक। तो ये गैंग वॉर को हुआ ये कि जो हमारे ही होम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, उसको बड़ा शौक था। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, हालांकि वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है। तो आप कैसे जानते हो? वो हमारे घर एक एक डेढ़ महीना रहता था, जुल्फिकार मिर्जा। और उसके अगर आप खुद क्लिप्स निकाले तो वो आपको खुद बताएगा, उससे जो मेरे बारे में बात की है। तो कहीं कहीं उसने दोस्ती की इज्जत का ख्याल रखा, गैरत दिखाया दो कहीं कहीं, कि जहां उसको ये ऑर्डर्स थे कि नबील गबोल को अरेस्ट करके जैकमाबाद जेल में डालो और उसके ऊपर शीदी चढ़ाओ। नहीं करे। हाँ, ये ऑर्डर्स थे। अच्छा, ये पता नहीं आप चला सकेंगे या नहीं, लेकिन ये ऑर्डर के बावजूद उसने जो है पहले मुझे इन्फॉर्म किया कि यार नबील जरा तुम साइड पे हो जाओ। ये एक दफा हुआ था, लेकिन फिर जब उस पर प्रेशर जब ज्यादा आता था तो फिर मेरे घर पे भी रेड हुए। सिटिंग एमएनए पीपल्स पार्टी का, तो उसको घर में डीआईजी अरेस्ट करने आता है। वो उन पे प्रेशर कौन डाल रहा था? जो डालने वाले थे वो डाल रहे हैं, अभी है नहीं वो। लेकिन ये है कि मतलब ये हालात थे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुमने क्यों पार्टी छोड़ी, तुम एमक्यू में क्यों चले गए। तो जब मैं उनको बताना चाहता हूं तो वो सुनते नहीं। बोला फिर भी आपको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं लड़ने वाला बंदा हूं। अच्छा, मुझे लड़ने का जो है ना एक शौक है। मैं गिव अप नहीं करता हूं, आई डोंट सरेंडर। मैं सरेंडर नहीं करता हूं। मुझे कहा गया आप घर पे बैठ जाओ, 3-4 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर जब अगला इलेक्शन होगा फिर देखा। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा इन गैंग वॉर से। और लड़ने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। वो हथियार नहीं जो आप गन की सूरत में बात, आपका आपको आपको पावरफुल। तो गैंग वार आपके क्यों खिलाफ थी? सुने, आपको पावरफुल होना पड़ता है। क्यों पावरफुल होना पड़ता है? क्योंकि आप जब गैंग वॉर से लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट होम मिनिस्टर का है, तो मेरे ऊपर मर्डर केस बना, आपको पता है। मेरे ऊपर मर्डर केस बना। मेरे ऊपर पता नहीं डीआईजी साउथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि एक गैंगस्टर को पकड़ा, उसने कहा नबील गबोल ने हमें हथियार दिए, उसने कहा जो है फिलाने को मारो। मतलब क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ। तो मैंने उस कंडीशन में जब मैं पार्लियामेंट में दोबारा गया एमएनए बनकर, मैं इनसे फिर लड़ा। और मुझे फख्र से ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान की रेंजर्स ने जिस तरह जबरदस्त तरीके से इनका खात्मा किया है, उसमें अगर 10% भी मेरा, अगर आप बोलेंगे ना, हिस्सा था। आप लोकल इंटेल के बगैर कोई कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपके जब तक लोकल इंटेल नहीं होती है आपके पास। ये बात तो सही सपोर्ट था। तो अब आप कहते हैं क्यों था, मैं क्रिमिनल को कैसे सपोर्ट कर सकता? मैं खुद क्राइम में कभी नहीं रहा जिंदगी। अच्छा, आपने कभी खुद गैंग बनाने की कोशिश की? कभी भी नहीं। आपको ऑफर हुई? कभी भी नहीं। नहीं ऑफर हुई आपको? नहीं कि बना लो, ना। जहन में ख्याल आया? क्यों? मुझे पता है कि क्राइम नेवर पेज। तो मुझे ये शुरू से मैं क्राइम के बहुत खिलाफ हूं। आप
शुरू से मैं क्राइम के हमेशा खिलाफ रहा हूं। तो मैं क्राइम को देखे ना, क्राइम आज लियारी के लोगों ने मुझे इलेक्ट अगर किया है, बड़ी मोहब्बत से इलेक्ट किया है। अगर आप मेरे ड्यूरिंग इलेक्शन आते, आप मेरे जलसे देखते, तो मैं ये कह सकता हूँ फख्र से कि इतने बड़े मेरे जलसे होते थे कि मैं मतलब सामने जो मेरे कैंडिडेट था उसको तो मैं किसी बारे में नहीं लाता था कि इतना पब्लिक सपोर्ट। क्योंकि मैं 10 साल बाद आया था, मेरे बाद 2 एमएनए आए। जब मैं लास्ट टाइम एमएनए था 2013 में, तो मेरे बाद 2018 में एक एमएनए आया, उससे पहले 2013 में एक एमएनए आया। दोनों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। सही। तो पब्लिक आज भी देखें, जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं लियारी में पीपल्स पार्टी कर रही है, जितने डेवलपमेंट में काम हो रहे हैं एक पीपल्स पार्टी का एमएनए की हैसियत से मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने 400 किलोमीटर का स्वी गैस का लाइन डाला। टाउन भी पीपल्स पार्टी का है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है कराची का। हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो वो पीपल्स वो पार्टी लोग का कुछ नहीं कर मेयर रहे है। क्या? नहीं, वो अपने लेकिन लियारी में तो इस वक्त देखें, इस वक्त जो रोड बन रहे हैं मेरे फंड से बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताऊं कि चेयरमैन बिलावल लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक उन्होंने बनाया। तो पूरे सिंध में कहीं नहीं बनाया उन्होंने, इवन लड़काना में नहीं बनाया। अच्छा। लियारी को वो अपना घर समझते हैं। अच्छा। शहीद बेनजीर की वजह से पहली दफा शहीद बेनजीर एमएनए का इलेक्शन लड़ी 88 में, तो मैं उनके साथ एमपीए का इलेक्शन लड़ा था। तो उस सीट को, और उनको पता है मोहतरमा कितनी मोहब्बत करती थी लियारी के लोगों से, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बनाया। और आप देखेंगे 2-3 महीने से पूरे लियारी में काम शुरू हो जाएगा, पूरा लियारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की 17 साल से गवर्नमेंट है, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। लियारी जो आज से 40 साल में उससे भी बदतर हो गया, तो कब लियारी बेहतर होगा? अभी 17 साल में कर लेते बेहतर। वो मैं आपको बताऊं कि 17 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना। 17 साल में मेगा प्रोजेक्ट भी दिया था 3 अरब रुपए का, पिछली गवर्नमेंट ने, जो पिछली हुकूमत थी, उस पर रोड बने सारे, जो बड़े बड़े मेन रोड है वो बने। हुआ ये, जब सुई गैस आई लाइन डालने, तो उन्होंने साइडों से जो है रोड काट के पाइपलाइन डाले। अच्छा, अब वो भी हमें करना था, वो हमारी मजबूरी थी। अगर ये कह रहे हैं क्यों सुई गैस ने रोड तोड़ा, पूरी कराची में तोड़ा है, क्लिफ्टन में भी तोड़ा है, इधर आपके इलाके में भी तोड़ा है, हर जगह रोड तोड़ा, लेकिन उन्होंने पैसे दिए कि भाई ये तोड़ा है, ये पैसे लो और रोड बनाओ। वो पैसे पता नहीं कहाँ गए। सूरत हाल तो देखें, तरक्की याफ्ता इलाका तो उसको नहीं कह सकते ना कि आप दिखाएं कि फखर से लियारी में आके देखो यहाँ बेहतरीन सड़क है, पानी है, बिजली है, गैस है, सीवरेज का बुनियादी सहूलतों से महरूम लियारी बिल्कुल नहीं है। चंद इलाकों में पानी वाकई नहीं है, उस पर भी काम हो रहा है। K4 का जो काम हो रहा है, K3 का काम हो रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन आज आप देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में जब मैं 2008 में एमएनए बना, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि इनको पता चले। मैं एमएनए 2008 में बना, तो प्रेसिडेंट जरदारी जब प्रेसिडेंट बने तो पहली दफा कराची आए चीफ मिनिस्टर हाउस में। उन्होंने मुझे और मेरे एमपीएस को बुलाया कि बताओ कराची में ऐसा, लियारी में ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग खुश हो जाए। मैंने कहा सर, रोड तो वैसे ही बनेंगे, सारे काम होंगे, लियारी को एक बेनजीर साहिबा के नाम से यूनिवर्सिटी दो और एक मेडिकल कॉलेज दो। आप यकीन करें, विद इन 15 डेज अप्रूवल आ गई इसकी, जो कि जरदारी साहब को समझ आया कि यार वाकई अच्छी चीज़ है। ये यूनिवर्सिटी जो आज लियारी में, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, ये मेरी प्रपोजल थी प्रेसिडेंट जरदारी को। बेनजीर मेडिकल कॉलेज मेरी प्रपोजल थी। जुल्फिकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मेरी प्रपोजल थी। ये प्रपोजल मैं लेकर गया, प्रेसिडेंट जरदारी ने अप्रूव किया और बनाया, और आज वो फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो लियारी से गैंग वार का मुकम्मल खात्मा हो गया है? मुकम्मल खात्मा हो गया है। अब दोबारा कभी लियारी में सवाल ही पैदा नहीं, मैं जब तक वो नहीं होगा। अच्छा, पहले भी मेरे पीछे हुआ ना। मतलब आप कोई खौफ की अलामत है? आपके खौफ? नहीं, मैं खौफ की अलामत नहीं हूँ, मैं क्राइम का दुश्मन हूँ। मैं इस लिहाज से खौफ की अलामत हूँ। अच्छा, जो क्रिमिनल होगा वो बचेगा नहीं। तो गैंग वार आपके खौफ से नहीं आ रही? जो भी गैंग वॉर क्रिमिनल मेरे खौफ से आती है नहीं आती, वो सर उठाएगा, उसका सर कुचला जाएगा। और ये मेरा, यानी ये नहीं कि मैं कोई बड़ा तुर्रम खान हूं। भाई, आपके बारे में तो कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि आपके खौफ से गैंग वार, आप तो गैंग वार के खौफ से लियारी नहीं जाते थे। ये गलत है। अगर आपने इतनी वर्किंग करके ये जो आपने बनाई है गूगल से निकाल के, आप मेहरबानी करके जरा यूट्यूब पे भी चले जाए ना, वहां पर लगे कि सरदार नबील गबोल लियारी विजिट। इसी तरह आप जैसे मीडिया के लोगों ने मुझे कहा, जब लियारी गैंग वॉर उरूज में था, पूरे लियारी में फायरिंग चल रही थी, पूरे लियारी में रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे थे, तो मुझे चंद आपका इसलिए मुझे याद है कि एक्सप्रेस चैनल का वो जो डीएसएजी था वो मेरे साथ था।
मैं चला गया आईजी ऑफिस, मैंने चौधरी असलम को बुलाया, मैंने कहा भाई फोर्स तैयार करो, हम लहरी में एंटर करें, क्योंकि लहरी में बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को जो है मैंने सुना लाशें पड़ी हुई हैं, चलते घुसते अंदर लहरी में। मीडिया पहुंची, मीडिया ने बोला सर आप क्या, आप लहरी के एमएनए, आप तो नहीं जा सकते, आप तो डरते हुए हो। मैंने चलो। इतने में अमेरिकन एक चैनल है वाइस, वो शायद आपने नहीं देखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा शो के बाद। वाइस चैनल के भी एक रिपोर्टर आ गया, अमेरिकन नेशनल, वो भी आके मेरे साथ बैठ गया। हम लहरी में गए, किसी को हिम्मत नहीं हुई मुझे मेरे सामने आने की। यहां तक के जहां पर वो वीडियो में है, वो उस यूट्यूब में है, वहां पर आप जाए वीडियो में देखें तो वो जहां पर खंबा गिरा के जलाया था, रोड को बंद किया था, पुलिस वाले जो पीछे मेरे साथ आ रहे थे वो गायब जरूर हुए मोबाइल है। मेरे अपने साथ जो मेरे गार्ड थे, जो मेरे साथ चल रहे थे, वो उन्होंने उतर के उस खंबे को जो जल रहा था उसको हटाया, और हम उसके उनके सामने से गुजरे, उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर्स था, उनको हिम्मत नहीं हुआ मेरे पर हमला करने का। अच्छा, तो फिर अली भाई अभी आप खुद कह रहे हैं कि मैं इनका मुकाबला करने के एम क्यू में शामिल हुआ था, तो फिर आप वहीं से मुकाबला करते ना, फिर एम क्यू का मुकाबला, फिजिकल मुकाबला नहीं, हाँ, मुझे एमएनए बनना था। एमएनए, क्योंकि मैं एमएनए बनता तो मेरी अप्रोच होती। एमएनए बनने के लिए एम क्यू की जरूरत होती, आप अपने बलबूते पे बनते लियारी से मैं एमएनए? अपने बलबूते नहीं बन सकता था, उस वक्त हालात ऐसे थे, मैं नहीं बन सकता था। डरते थे ना? नहीं, मुझे वोट नहीं मिलता ना। क्यों? मैं आजाद कहाँ से खड़ा होता? लियारी से खड़े होते? नहीं, जब लियारी के लोग आप समझते हैं आपके साथ थे, तो लियारी में तो वो हालात थे उस वक्त, हाँ, 2013 में, कि पुलिस नहीं घुस सकती थी। 2013 में तो टोटली गैंग वॉरनेस को वजीरिस्तान बनाया हुआ था, तो वो अंदर घुस नहीं सकते थे। मैं इलेक्शन कहाँ से लड़ता? और उस गैंग वार की सरपरस्ती जुल्फिकार मिर्जा कर रहे थे भी, बिल्कुल। और जुल्फिकार मिर्जा को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की हिमायत हासिल थी। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को होम मिनिस्टर थे, फिर जब पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ ये गलती कर रहा है, उसको हटा दिया गया, और वो कहता है मैंने रिजाइन किया, तो रिजाइन किया, हटा दिया, फिर वो वही पार्टी से निकल गए। तो जुल्फिकार मिर्जा में और जरदारी साहब बचपन के दोस्त थे, इनमें किस बात पे इख्तिलाफात हुए? मेरे ख्याल में देखे, जरदारी साहब को जो है वफादार दोस्त पसंद है। तोती को जो मसला था, तोती हम कहते हैं जुल्फिकार मिर्जा को, बचपन से उसका निकनेम था। क्यों? तोती तोती कहते थे उसको, उसकी थोड़ी नाक तोतो जैसी है ना, तो वो उसको बचपन में तोती कहते थे। बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या है कि उसको इशू थोड़ा मेंटली हो गया था, बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट, गुस्से में आ जाना, बगैर सोचे समझे बात करना। फिर इख्तलाफात क्या हुआ जरदारी साहब से, मुझे और कुछ नहीं ज़्यादा पता है, लेकिन फिर वो ओपनली आ गए। फिर जो जिस तरीके से बयानात उन्होंने दिए हैं, मतलब वो एक दोस्त किसी दोस्त के खिलाफ नहीं देना चाहिए, इस इंतहा पे नहीं जाना चाहिए, इतनी इंतहा पे नहीं जाना चाहिए। तो ये बात गलत है कि आप लियारी कभी गैंग वार के खौफ से, रहमान डकैत के खौफ से लियारी से भागे नहीं? ये तासुर है, गलत तासुर है। कभी नहीं भागा हूं मैं। अच्छा। मैं आज आपको मजेदार बात बताऊं, हाँ, मेरे रहमान डकैत से आपकी मुलाकात हुई क्या? बिल्कुल हुई है, मेरे सबसे हुई है, क्योंकि ये पहले सब जितने भी थे ना, ये जितने बाद में गैंग बनाया, पहले ये जो गफ्फार जिगरी था, ये फुटबॉलर था लियारी का, ये बाकायदा इसके मैचेस में मैं जाता था, ये फुटबॉलर था। ये बाद में बने हैं। उज़ैर बलोच भी नहीं, अजय देवगन ने बनाया, कंपनी वालों ने। नहीं, हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जब इंडियन मूवीज आ गए गैंग्स के ऊपर, जो पहला मूवी आया, ये जो कंपनी मूवी जिसके तरह, तो वो एक हीरो वाला टच आ गया कि जो गैंगस्टर है वो हीरो है। तो इसी तरीके से इनको भी बड़ा शौक हो। मैं आपको एक का मिसाल दूं, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। उसने अपने इलाके के बड़े एक हसीन लड़की से शादी की। अच्छा। तो पता चला भाई शादी कैसे हुई, इतनी अच्छी फैमिली की हसीन लड़की। तो लड़की का इंटरव्यू लिया गया कि भाई तुमने एक गैंगस्टर के साथ शादी क्यों की, तो उसने साफ का बोला इसलिए की क्योंकि ये मेरा अजय देवगन है। अच्छा। ये मेरा हीरो है, वो हीरो समझते हैं। तो उससे मतलब वो एक किस्म का उनको, लेकिन बाद में उन्होंने जो हरकतें शुरू की कि लड़कियों को घर से उठाना, लोगों के सर काट के फुटबॉल खेलना, फिर लोगों में खौफ शुरू हो गया, फिर पब्लिक में खौफ शुरू हुआ। ये शुरू में इतना इनका नहीं था। तो मैं तो सबसे मिला हूं। उज़ैर बलोच से भी दोस्ती थी? उज़ैर बलोच तो मुझे याद है एक दिन उज़ैर बलोच, अच्छा मजे की बात है, उज़ैर बलोच क्राइम की दुनिया में था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं था ना करें। उज़ैर बलोच जो था, वो जो इनके वालिद थे फैज़ मोहम्मद, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था।
वो जो है मेरे पास उज़ैर आता था ऑफिस में, जब मैं 2002 में एमएनए था, तो वो आके मुझे कहता था कि मेरे जो ज़मीन है टंडो लहर में उसका पानी बंद हो गया, तो उसके लिए आप चीफ इंजीनियर फ़ोन करें, या किसी और काम के लिए वो आता था। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, वो मेरे पास आता। हम तो खुद हैरान हो गए थे कि जब रहमान के बाद उज़ैर को बनाया गया। तो उज़ैर को यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन किरदार था जिन्होंने ये सारे उज़ैर को फिर रहमान तो फिर भी पहले से था, रहमान का नाम पहले से था, और ये जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शायद रहमान से एक दो दफ़ा मिला हो, लेकिन बेनज़ीर साहिबा की गाड़ी भी नहीं, बेनज़ीर साहिबा की गाड़ी में नहीं था। लोग कहते हैं गाड़ी वही ड्राइव कर रहे हैं। नहीं, बेनज़ीर साहिब ना, वो गाड़ी ड्राइव, मेरे ख्याल में वो गाड़ी चलाना भी नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन उनकी लियारी सिक्योरिटी के टीम में लड़के थे, लियारी के लड़के थे, जो कि मैं भी लेकर गया था, लियारी के लड़के, मैं खुद वहाँ पे था। तो बाकी ये उज़ैर जो है, उसको नो डाउट जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बड़ी करीबी दोस्ती हो गई थी, और उसकी तो वो वीडियोस भी है ना। गैंगस्टर बनाने में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहाँ थे? वो गैंगस्टर तो खुद बना, हाँ, उसको सपोर्ट करने में सपोर्ट। होम मिनिस्टर का हाथ था। तो उज़ैर का जितना खौफ था, उज़ैर वजह क्या थी इस दहशत की, खौफ उज़ैर की? का खौफ हुआ उस वक्त जब उसने अरशद पप्पू का जब जो मारा और उसका गर्दन काट के फिर पूरे लियारी में फुटबॉल खेला गया। हाँ। तो उस वक्त एक खौफ। वो तो उससे पहले बहुत बात का वाकया था ना, उससे पहले भी गैंग पहले था, लेकिन इतना खौफ नहीं था। अच्छा। हाँ, बाद में बना। तो आपके ख्याल में उज़ैर बलोच रहा होने के बाद दोबारा ये इस तरह की कोई सरगर्मी में मुलविस होंगे? मैं नहीं समझता हूँ। देखें, जो मेरे ख्याल में 10 साल से तो वो अंदर है, और वो बाहर निकल के इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं करेगा। अच्छा। अगर निकला बाहर, और अगर निकला भी बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि वो लियारी में या पाकिस्तान में रहेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि लियारी गैंग वार के लड़कों को भी आम माफी देनी चाहिए? लियारी के गैंग वॉर के लड़के जो बचे ही नहीं, सब मर गए, सब मारे गए। ठीक है। माफी कहाँ से मिलेगी? नहीं, उज़ैर बलोच तो है ना। उज़ैर बलोच तो अभी जेल काट रहा है ना, आप माफी कहाँ से मिलेगा?